आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे इसमें अल्लाह ज़ात के उस पाक सफ़र की कि जो अहदियत के पर्दों में अल्लाह का ख़ास इसम कुन्तु कंज़न मख्फिया के ख़जानों में छुपा हुआ था, जिसको सखी सुल्तानुल आरफ़ीन ने फरमाया था कि इब्तदा में इसम है और इसम ही खुदा है। यानी इसम था लेकिन इसम का नाम लेने वाला कोई ना था, इसम का मुसम्मा कोई ना था, इसम का मौसूम कोई ना था। तो इसी वजह से इसम को किसी मुसम्मा की ज़रूरत थी। तो वो इसम अहदियत से वहदतुल वजूद व शहूद में सैर करता हुआ वो मदीनातुल मुनव्वरा में मेरे और आपके प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास पहुंचा। तो मैंने पिछले बयानात में भी बताया कि कैसे इसमें अल्लाह ज़ात अलम नशरा के सीना मुबारक में आया और रसूल खुदा साहब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से जो 40 साल हजूर ने किया था, यानी 40 साल हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस इसम को अपने जिस्म पर वारिद किया, जिसको हम मश्क़े वजूदिया कहते हैं, जिसको कहते हैं अपनी किताब खुद पढ़ी। तो जब रसूल अपनी किताब खुद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर उसको अपनी किताब अता फरमा दी कि अगर आपने अपनी ये किताब पढ़ी है तो अब मैं तुझे अपनी किताब देता हूं। तो इकरा बिस्मिकल्लाज़ी खलक कहकर वो जो पहला इसम था वो अल्लाह था, वो खुदा की किताब को खोलने की कुंजी थी, चाबी थी, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो यही इसमें अल्लाह ज़ात है जो तमाम जहान के खजानों को खोलता है, अल्लाह के मारिफत को खोलता है। आज भी हम जब भी कोई नेक काम करने लगते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के इसम से, नाम से। ये नहीं कहते हम अल्लाह से शुरू करते हैं, हम इसम बिस्मिल्लाह अल्लाह के इसम से, यानी कायनात का हर अच्छा काम खुदा के इसम से शुरू होता है। और ये भी हदीस में आता है अगर किसी काम में आप खुदा का इसमें अल्लाह ज़ात नहीं लेते, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो वो काम नामुकम्मल हो जाता है या उसमें शैतान अपना हिस्सा डाल देता है। तो ये इसम की बरक़ात, इसम की शान ये है कि पूरी कायनात अल्लाह की अस्मा की बरकत से चल रही है। ये पूरी कायनात, बल्कि ये पूरे जहान में जितने सियारे हैं, जितने और जहान हैं, ये किसी ना किसी अस्मा के साथ इनका ताल्लुक है। जैसे इमाम बोनी ने अपनी किताब शम्सुल मारिफ में लिखा और इब्न अरबी ने फसूसुल हिकम में लिखा और दीगर जिन्होंने वहदतुल वजूद को लिखा, शहूद को लिखा, जैसे शाह नसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह, तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं और अल्लाह की सिफात की हद कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर हम 99 जो कुरान मजीद में अल्लाह के सिफाती नाम है, एक हद, ये हद नहीं है। अल्लाह ताला के इससे पिछली किताबों और सहाइफ में भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम थे, तो वो उस सिफाती नाम से अल्लाह ताला तक जाते थे, उस जहान की सैर करते थे। तो इसी तरह हर जहान की सैर के लिए एक इसम जो है उसकी तरफ बंदे को सैर करवाता है, उसकी तरफ ले जाता है। और वो सिर्फ एक खाली जहान नहीं होता, उस इसम की मुकम्मल ताकतें उस जहान में होती हैं और वो बंदे को उससे हिस्सा मिलता है और बंदा उस जहान के सैर करके आता है। जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मिराज किया और मैं सारे जहानों की सैर करके आया। अब जहान कितने थे ये अल्लाह जानता है, जो उसके रसूल जानते हैं जिन्होंने सैर फरमाई है। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात जो रसूल पाक को मिला, जैसे मैंने पिछले बयानात में बताया कि इसमें अल्लाह ज़ात का एक सफ़र है जो अल्लाह ताला से और अंबिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अहले बैत और फिर जो इसका मुस्तहिक हो उस तक ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर या ताकत पहुंचती है। तो फिर मैंने पिछले बयान में ये भी बताया कि ये इसमें अल्लाह ज़ात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसमें ज़ात की पावर पंचतन पाक को कैसे अता फरमाई और पंचतन पाक से ये 12 इमाम से होती हुई ये जनाब गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ में पहुंचा। और ये अकेला नाम का इसम नहीं है, याद रखें, इसमें अल्लाह ज़ात के यहां पर माफूम तर्जमा तशरीह ये की जाएगी कि अकेला इसमें अल्लाह ज़ात नहीं, इसम के साथ खुदा की इख्तियारात भी मुंतकिल होंगे, जिसको कहते हैं खुदादाद सलाहियात।
अल्लाह ताला जिस बंदे पर मेहरबानी करता है उसको अल्लाह ताला जिससे अपने दीन का काम लेना चाहता है, अपने बंदों की खिदमत का काम लेना चाहता है, तो उसमें ऐसी करामात या मोजज़ात या ऐसे अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर क्वालिटियां पैदा कर देता है कि वो बंदा दुनिया से बेनियाज हो जाता है। उसकी एक शख्सियत अलग, उसकी एक शख्सियत हो जाती है, वो सबसे अलग थलग होता है। अल्लाह ताला के भी नजदीक महबूब होता है और अल्लाह अपने बंदों में के दिलों में भी उसकी मोहब्बत अल्लाह डालना शुरू कर देता है। तो इसी तरह इसमें अल्लाह, ये भी मैं आपको बता दूं, ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तक इसमें अल्लाह जात आया। जो लोग आज इसमें अल्लाह जात की मार्फत से महरूम है और सिर्फ कुरान को रटा हुआ है और पढ़ी जा रहे हैं, जबकि कुरान एक ऐसी किताब है ये तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप अपनी किताब यानी मश्क वजूदिया नहीं करेंगे। जब तक आप, कुरान फरमाता है इकरा किताबी का, पढ़ किताब अपनी। हमने अपनी किताब नहीं पढ़ी, खुदा की किताब को खोलकर बैठ गए, इसलिए झगड़ों में पड़ गए, रोलों में पड़ गए। कुरान की एक आयत सालों साल भी आप उसके तर्जमे नहीं ढूंढ सकते, आप उस आयत का निचोड़ नहीं निकाल, आप उस आयत का कोई मकसद सही हासिल नहीं कर सकते। क्यों? ये किताब आफाकी किताब है, फर्शी किताब नहीं है। ये किताब खुदाई आसमानी किताब है। इसको कोई आसमानी बंदा समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते। हमारा ये पाकिस्तान है, यहां पर तो हर बंदे ने एक अपने फिरके की दुकान खोली हुई है और वहां पर कुरान का तर्जमा लिखकर बैठा हुआ और कहता मैं सच्चा हूं, और लोगों पर फतवेबाजियां कर रहा है, लोगों को गुनहगार और जनती जहन्नमी कर रहा है, हर बंदे के बारे में गलत कमेंट्स दे रहा है, अपने ख्यालात गलत पेश कर रहा है। ये तो हमारा ये पाकिस्तानी इस्लाम है। जब हम निकलते हैं किसी अंबिया या औलिया की तरफ, तो वो लोग होते हैं आफाकी यानी आसमानी लोग। आसमानी लोगों का मतलब यह है उनका ताल्लुक आसमान से है। आसमान कहते हैं बुलंदी को, यानी उनका ताल्लुक बुलंदियों से है। तो फिर जब हम अंबिया या औलिया की जिंदगियां लेते हैं या उनसे मिलते हैं या उनसे सोबत लेते हैं, उनका कलाम सुनते हैं, तो हमें यह पता चलता है हम इस जहान से नासूती जहान की बात नहीं, ये तो कोई और जहान की बात करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, काम दोनों का परवाज करना फकत एक फिजा में, कि काम दोनों का है परवाज करना, यानी फकीर का काम भी, दुनियादार मुल्ला का काम भी, इन दोनों का काम फकत एक ही, यानी इसमें अल्लाह जाती है सबके पास। लेकिन करगस का जहान और है, शाहीन का जहां और है। यानी कि कोई कुरान मजीद को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कोई कुरान मजीद को अपने ऊपर वारद करके कुरान के साथ सैर कर रहा है। कुरान दूसरे जहानों की सैर करवाता है। कुरान फरमाता है हमने निशानियां रख दी अक्लमंदों के लिए जमीन और आसमान में, और वो उसकी सैर करते हैं। यानी जमीन और आसमान की सैर का मतलब है ये जो आलम बातन है, इसमें आलम नासूत है, मलाकूत है, जबारूत है, लाहूत है, याहूत है, हाहूत है, हुवियत है और हा है, जहां पर मुकाम हैरत है, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है। उस जहान की ये जाके औलिया और अंबिया सैर करते हैं। तो ये याद रखे, जिन बंदों को कुरान की समझ नहीं आती या हदीसों की समझ नहीं आती, वो सिर्फ समझते हैं ये बुखारी मुस्लिम वाली हदीसें ठीक है, बाकी सारी हदीसें गलत है। जबकि हदीसों का एक ऐसा जखीरा भी मौजूद है जो बुखारी मुस्लिम में अगर नहीं भी है, लेकिन वो बिल्कुल सही असनाद के साथ मुस्तनद हदीसें हैं, जिनके मुतालिक जैसे कि मनाकिब अहले बैत के बारे में कहा गया, बहरुल अनवार के बारे में कहा गया, और दीगर जितनी ये किताबें औलिया अल्लाह ने तसव्वुफ की लिखी हैं, इनमें हदीसों को नकल किया गया। ये तो वो हदीसें हैं जैसा कि सुल्तानुल रफी ने इरशाद फरमाया कि मैं बारहा नबी पाक की कचहरी में गया, जिस हदीस पर डाउट होता था रसूलुल्लाह से पूछ लेता था और रसूलुल्लाह उस हदीस को बयान कर देते थे, मैं अपनी किताब में लिख देता था। अक्सर लोग पूछ लेते ये हवाला दे, किसने लिखा है? अरे क्या बताए ये हदीस किस अल्लाह के वली ने जाकर मजलिस मोहम्मदी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है। और ये अल्लाह के वली की बात नहीं, इमाम बुखारी ने भी ये लिखा है, इमाम मालिक ने भी ये लिखा है। इमाम मालिक भी यही कहती है कि जब मैं कोई हदीस को बारे में मुझे डाउट होता था, मैं मदीना शरीफ जाता था और जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद सलाम पढ़ता था और पूछता था, और नबी पाक उसी रात मुझे आकर बता देते थे ये हदीस सही है या गलत है। ये इमाम मालिक ने भी लिखा है, जो 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है। अगर अल्लाह का वली ये दावा कर देता है, सुल्तान बाहू ये दावा करते हैं, या गौसे आजम या दाता अली हजवेरी दावा करते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें कबाहत क्या है? तो वो भी जा सकते हैं।
ये तो ना मेरी पाबंदी है, ना आपकी पाबंदी है, ना आप पाबंदी लगा सकते हैं किसी को कि आप मजलिस मोहम्मदी में नहीं जा सकते या आपका अल्लाह ताला से कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप किसी पर भी एतराज कर दे, ये नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं, या वो नहीं जा सकता जी, फला वली अल्लाह अल्लाह का वली कैसे बन गया। ये अल्लाह का फजल है जिस पर हो जाए, ये अल्लाह का इसम है जिस पर मेहरबान हो जाए, ये इसमें अल्लाह जात है जिस पर मेहरबान हो जाए और उसके अंदर खुदादाद सलाहियात पैदा कर दे। हजूर पाक के और भी तो दीगर सहाबाई कराम है, लेकिन इल्म का मंबा सिर्फ मौला अली ही क्यों है? क्योंकि उस पर अल्लाह ताला अपने इल्मी लिहाज से उसकी तजल्लियात मौला अली पर ज्यादा हो गई और नबी पाक से उनको इसमें अल्लाह जात भी मिला था और खुदा की वो अलीम व खबीर वाली सारी सलाहियात मौला अली में आ गई। अब ये कहना जो उनको कैसे खबर हो गई, जब वो कैसे सहाबा से ज्यादा इल्म रखने लगे, ये सिर्फ हमारे एक तरह के खुश्क ज़ेन है, हमारे गलत नजरियात है, जबकि अल्लाह ताला का इरादा हम सब पर हैवी है और भारी है। अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है अल्लाह ताला उसको वो इल्म अता फरमा देता है। इस पर ना मुझे होना चाहिए एतराज, ना किसी और को एतराज होना चाहिए। हम एतराज करें जी इसको, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ना तो आप उसकी कब्र में जाकर देखा है ना हमने। हाँ, हमें तवारीख बताती हैं, हमें उनकी जिंदगी के हालात बताते हैं, हमें उनकी मुसन्नफ जिस चीजों के वो तासानीफ जिन्होंने उन्होंने लिखी हैं, हमें उनकी किताबें बताती हैं, उनके शवाहद बताते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। और सिर्फ यही शवाहद नहीं कि हम सिर्फ उनकी किताबें देखें या सिर्फ उनके मज़ारात देखें, आज हम देखते ये हैं कि उनकी कबूर से भी फैज जारी है। इनके मुनकर नहीं हम हो सकते। आज देख लें कि आप दातारी हजवेरी चले जाएं, सुल्तानुल्लाह रफ़ी चले जाएं, बाबा फरीद चले जाएं, शाहबाज कलंदर चले जाएं, आप जब उनकी कब्र मुबारक पर जाएंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि यहाँ पर अल्लाह के वली की रूहानियत के सिग्नल जा रहे हैं और यहाँ पर फैज़ लोग, इतने बेवकूफ़ तो कोई लोग नहीं होते कि सारे लोग उधर जा रहे हैं और क्या कब्रों से फैज़ हासिल कर रहे हैं। करबला शरीफ में 10 करोड़ बंदा था इस बार मुहर्रम में, वो क्या लेने गया था? कब्र को पूजा करने गया था? नहीं, कब्र से फैज़ मिल रहा है उनको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दरबार से फैज़ मिल रहा है तो लोग जा रहे फैज़ ले रहे। हर बंदा तो बेवकूफ़ नहीं होता। तो इस वजह से अगर आपका कोई ऐसा कियास है, आपका कोई ऐसा नजरिया है, तो उसको अपने तक रखें, किसी पर किसी चीज की कैद ना लगाएं, किसी को झूठा ना कहें, किसी को गलत ना कहें। जिसकी जितनी रिसर्च है वो अपने खुदा तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको जाने दे। जो जैसे खुदा तक जा रहा है उसको जाने दे, उसकी रिसर्च वैसे उसको खुदा तक पहुंचा देगी। उसकी जो शौक है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो इरादा है, अल्लाह ताला बंदे से खुद फरमाता है। अल्लाह हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह फरमाते मैं बंदे के गुमानों के साथ चलता हूं, जैसा बंदा गुमान कर ले मैं वैसा बंदे के साथ हो जाता हूं। तो इस समय मैं और कोई और उस मामले में कैसे हम अपनी टांग अड़ा सकते हैं? नहीं जी, ये गलत बात हो रही है, ये सही बात हो रही है ना। कुरान में फिर बता दूं, कुरान आसमानी किताब है, इसको सिर्फ वो बंदा समझ सकता है जिसको आसमान की सैर हो गई हो या वो किसी आसमानी मखलूक से जिसका ताल्लुक हो। आसमानी मखलूक क्या है? यानी जो हम सूफिया औलिया कहते हैं, सुल्तानुल्लाह रफ़ीन का जो कौल मुबारक है, उनकी किताबें कहती हैं कि हम आलम अरवा में जाते हैं, यानी लतीफ़ा नफ्सी के बाद लतीफ़ा कल्बी में जाते हैं, कल्ब के बाद हम लतीफ़ा रूही में जाते हैं, और रूह का ताल्लुक आलम अरवा से है और रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से। व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। तो फिर हम जब अपनी रूह को जिंदा करते हैं, हम अपनी लतीफ़ा रूह का जिक्र करते हैं, तो हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से हो जाता है और अल्लाह ताला फिर हमें आसमानी खबरें देता है। फिर आप उससे कुरान समझेंगे तो समझ आ जाएगी, हदीस उससे पूछेंगे तो समझ आ जाएगी। अपने कम इल्मी वाले ये कभी भी अपने अटैक ना उन पर लोगों पर करें अगर समझ नहीं आती। इसमें अल्लाह ज़ात तो वो पावर है जो कुन्तु कंज़न मख्फिया के पर्दों में थी, हदीस कुदसी में आया, वहदतुल वजूद व शहूद में होती हुई, वहदतुल मकसूद में होती हुई वो रसूल खुदा तक पहुंची। और इसमें अल्लाह ज़ात की वही पावर पंचतन पाक, गौसे पाक और अब सुल्तानुल्लाह रफ़ीन तक आई। गढ़ महाराजा के शोरकोट के ताजदार हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, मुक्तदाए कामिलीन, फनाफिजात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। तो वो अल्लाह का ऐसा वली था, ऐसा वो कहले मर्द कमाल था जिसको सिफाती जरूरत नहीं थी, जाती जरूरत थी। वो कहता था मैंने इसमें जात को लेना है। पता चल गया था आपके वालिद बाज़ेद मोहम्मद भी वली थे, वालदा अम्मा रास्ते भी वलिया थी, अब बाप भी वली हो, माँ भी वली हो। पता चल गया, अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया कि सबसे बड़ी जो चीज है वो इसमें जात का फैज है, तो ये हासिल करो।
अगर तुम इसमें जात का फैज हासिल करोगे, तुम जाती वली बनोगे, तो 100 सिफाती वली हो, एक जाती उन सब पर भारी होता है। अब सुल्तानुल आरफीन की नजर थी जाती वली बनने के लिए, इसी वजह से सफर किया। 30 साल कमोबेश आप पाको हिंद में पैदल चले और बड़े बड़े सूफिया से मिले, औलिया से मिले, मगर वो सब सिफाती वली अल्लाह थे, यानी अल्लाह की सिफात उनके पास थी, जाती इस्म की पावर नहीं थी। आपका बड़ा सफर मौजूद है किताब मनाकिब सुल्तानी में, हजरत अहमद सुल्तान साहब ने लिखा, और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब में मेरे दादा मुर्शद हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने लिखा। ये सारा सफर उनका। आखिर 30 साल गुजर गए, थक हार गए, और एक बात कही, या अल्लाह मैं बेबस हूं, मेरी मदद फरमा। अब जब सुल्तानुल आरफीन ने इतनी बात कही ना, अल्लाह मेरी मदद फरमा, बड़ा बेबस हो गया हूं, मुझे इसमें जात चाहिए। उसी टाइम मजलिस मोहम्मदी में खबर हुई। खबर तो पहले भी थी, लेकिन वो देखते हैं कि बंदे की अपनी में जो कोशिश है वो कहां तक है। जब ये बंदा अपनी कोशिश हार जाता है ना, अल्लाह ताला कहता है पीछे हट जाओ। जब ये अपनी मुकम्मल कोशिश करता है ना, और मुकम्मल कोशिश करने के बाद ये बंदा जब अल्लाह के दरबार में सर रखता है, अच्छा अल्लाह अब मेरी कोशिश खत्म है, तेरा हुक्म शुरू है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब इसको लाओ मेरी बारगाह में। तो यही हुआ। सुल्तानुल आरफीन जा रहे थे, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, आपने सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू को उठाया, अपने घोड़े पे बिठाया और घोड़ा मजलिस मोहम्मदी में ले गए। रसूल अल्लाह की कचहरी लगी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, फरमाने लगे मेरा बाहू बेटा आ गया है। जी या रसूलल्लाह, मौला अली फरमाते हम बाहू सुल्तान को ले आए। तो आप हजूर नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे बाहू तुझको इसमें अल्लाह जात चाहिए? जी या रसूलल्लाह, दौड़कर कदम चूमे, जी या रसूलल्लाह हाँ इसमें जाती चाहिए। फरमाया फिर मुझसे ज्यादा तो इसमें अल्लाह जात किसी पर मेहरबान नहीं हुआ। मैं तुझको अपना मरीद करके इसमें अल्लाह जात अता करता हूं। हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते या रसूलल्लाह, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मोहम्मद अरबी मुझे अपना मरीद करे। अब देखो कितनी बड़ी मरीदी है ये, सुल्तान बाहू की ये मरीदी है, ये याद रखें। ये मरीदी सिर्फ सरवरी कादरी तरीके में है कि डायरेक्ट नबी पाक का बैत। अच्छा, सुल्तान साहब नबी पाक के बैत हुए, रसूल पाक ने सीने से लगाया और फरमाते हैं इधर हजूर पाक ने बैत किया, सीने अलम नशरा के सीने से लगा, बस इसमें अल्लाह जात मैं बाहू सुल्तान के कलब में आया। यहां पर फरमाया था अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबाद पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हूं, जीवे मुर्शद कामिल बाहू ए जय बूटी लाई हूं। यानी रसूल पाक को मुर्शद कहा, खुद को मुरीद कहा, और वो इसमें अल्लाह जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सुल्तान बाहू ने हासिल किया। ये थी उनकी 30 साल कठिन रियाजत कि जब उन्होंने पाको हिंद का पैदल दौरा किया, सैर की, मुजाहदा किया, तो खुद नबी पाक ने बुलाकर अपनी मजलिस में इसमें अल्लाह जात अता कर दिया और फिर सीने से लगाया, इसमें अल्लाह जात दिया। फिर 1,24,000 नबी आए। फरमाते मैं ऐसे इतने नबियों को कैसे मिलूंगा? फरमाया पलक झपकने से पहले मुझसे मुलाकात हुई, सब सिफाती फैज देकर गए, जाती मिला। मौला अली ने सीने से लगाया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, फिर हजरत उमर आए, फिर हजरत उस्मान आए, उन्होंने भी सीने से लगाकर फैज दिया। फिर गौसे आजम के हवाले कर दिया गया। फरमाया अब्दुल कादिर गौसे आजम, नबी पाक ने इरशाद फरमाया इसको बैत तलकीन करने की इजाजत आप दे दे ताकि ये कादरी बन जाए। तो सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं या रसूलल्लाह, मुझको इसमें जात मिली है और मैं आपका मुरीद हूं, तो मैं कौन हूं? यानी बाकी जितने भी सिलसिले के लोग हैं, कोई नक्शबंदी है, कोई नुशाही है, कोई साबरी है, कोई निजामी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है, तो या रसूलल्लाह मैं कौन हूं? तो रसूल पाक ने फरमाया बाहू तो सरवरे दो आलम का मुरीद है, तो तू सरवरी हो गया। अब सरवरी कहते हैं बादशाही को। बादशाही तो आप खुद ही होनी है कि जब मिल ही इसमें अल्लाह जात किया है कि जो इसमें अल्लाह जात अल्लाह ताला के महबूब के सीना से होते हुआ वो सुल्तानुल आरफीन के सीना मुबारक में आया। तो सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मुझको वो इसमें अल्लाह जात पंजतन पाक की बारगाह से, रसूल अल्लाह की बारगाह से, गौसे आजम की बारगाह से नसीब हुआ। उसके बाद सुल्तानुल आरफीन फरमाते मेरे सिलसिले को अल्लाह ने इसमें जात के जरिए 4 चांद लगाए और मैंने इसमें अल्लाह जात के बरकत से 100 से जायद किताबें लिख दी जो इसमें अल्लाह जात और इसमें मोहम्मद के तसव्वुर पर थी। 100 से जायद किताब है। और खुद सुल्तानुल आरफीन भी जिंदगी में किसी से पढ़ने लिखने नहीं गए। खुद फरमाते हैं, एक शेर है जिसका यह तर्जुमा है कि मैं
और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों को पढ़ने लिखने की हाजत नहीं है। और वो कुरान जैसी नेमत लेकर आए और मैं बाहू सुल्तान इरफान जैसी नेमत लेकर आया, यानी खुदा की पहचान वाली नेमत अल्लाह ताला ने हजूर के सदके मुझे अता फरमाई। तो हजूर के सीने में, सुल्तानुल आरफीन के सीने में वो इस्मे अल्लाह ज़ात आया। और हजूर सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ज़ात कलम में आना था, मेरा पूरा जिस्म जिक्र सुल्तान से जारी हुआ और मेरी आंख में करामत, मेरे हाथ में करामत, मेरे सुनने में करामत, मेरे देखने में करामत, छूने में करामत, बल्कि सरापाई करामत अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ज़ात से बना दिया। यानी कि जिनके कल्ब सलीम बन जाएं, सलामती वाले, जिनका कल्ब का ताल्लुक यानी अल्लाह का ताल्लुक अल्लाह के इसम से हो जाए और फिर दिल इसमें बामुसम्मा हो जाए, यानी यानी दिल हर में खुदा बन जाए। तो सुल्तानुल आरफीन पर यह कर्म हुआ, उनको इसमें अल्लाह ज़ात मिला और आज वो पूरी दुनिया को इसमें अल्लाह ज़ात का नूर दे रहे हैं। आप उनकी एक पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक पढ़ ले, हर किताब में सुल्तान साहब ने यही फरमाया, लोगों इसमें अल्लाह का तसव्वुर करो, लोगों अपना इसमें अल्लाह पर इतना ख्याल अपना इसम पर मरकूज कर दो कि वो इसम की पावर आप में आ जाए। अल्लाह अकबर। तो ये सुल्तानुल आरफीन का फलसफा है जो मेरे भाइयों मैंने आपके आगे पेश कर दिया कि कैसे अल्लाह ताला से सुल्तान बाहू तक वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आया। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम बताएंगे कि वो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू से इसमें अल्लाह ज़ात कैसे डेरा इस्माइल खान कुलाची शरीफ में पहुंचा, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के कलबूत में कैसे वो इसमें अल्लाह ज़ात चमका दमका और उसकी रौनक आज पूरी दुनिया में इरफान की सूरत में लगी। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम इसमें अल्लाह ज़ात की अगली सैर बयान करेंगे। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, अपने कामिल मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलकर हम सब को भी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।